तारीख़ गवाह है कि 6ठी सदी ईस्वी के आखिरी जिस दौर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने का रब्बे कायनात ने फ़ैसला किया, सिर्फ़ मज़हबी लिटरेचर के हवाले से नहीं बल्कि गैर मुस्लिम मुअर्रिख़ीन, गैर मुस्लिम राइटर्स हज़रात, गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन, तारीख़ पर किताबें लिखने वाले लोग, उनकी सराहतें भी गवाह हैं कि ये दौर 6ठी सदी ईस्वी का इंसान और उसकी इंसानियत के हवाले से इंतहाई हसास और नाजुक दौर था। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि इंसान ख़ुद अपना कत्ले आम कर रहा था, अपनी इंसानियत पर कुल्हाड़ी चला रहा था और मजमूई तौर पर इंसानियत एक तरह से ख़ुदकुशी की दहलीज़ पर पहुंच चुकी थी। ये ठीक है कि हर दौर में अच्छे लोग रहे हैं, अच्छे रवैयों के मालिक रहे हैं, बहुत सारे लोग उस वक्त भी बुराइयों से दूर थे, लेकिन एक गालिब जो माहौल चल रहा था, एक अक्सरियती जो माहौल चल रहा था, वो ये था कि बेतहज़ीबी को तहज़ीब का नाम दिया गया, उरियानी और फहाशी को कल्चर और सकाफ़त का नाम दिया गया, अपनी ख्वाहिशात के बलबूते रस्म व रिवायत की बुनियादें रखी गईं, हत्ता कि बहन के साथ भी निकाह को मायूब नहीं समझा जाता था। बाप की जो मनकुआ होती थी, यानी माँ के अलावा जो दूसरी सुतेली माँ होती थी, बाप की बीवी होती थी, बाप के मरने के बाद बतौर जायदाद, बतौर तरका, बतौर विरासत के बेटा उसका मालिक बन जाता था, उसे अपनी बीवी बना लेता, उसे अपनी लौंडी बना लेता था। बेहयाई इतनी आम थी कि उसके चर्चे को भी मायूब नहीं समझा जाता था, हत्ता कि बेहयाई पर मुश्तमिल अशार लिखकर काबा की दीवारों के ऊपर लटका दिए जाते थे कि अगर तुम्हारे अंदर कोई दम है तो इस जैसी शायरी करके दिखाओ, मुकाबला करके दिखाओ। इस तरह के हालात थे। ये तो बड़ा इंतहाई एक मुख्तसर सा तारुफ है। तारीख़ बड़े अजीब हवाले अपने अंदर रखती है और उसका ख़ुलासा यही है कि इंसान था लेकिन इंसानियत नहीं थी। आदमी सिर्फ़ एक गोश्त पोस्त का ढेर बनकर मट्टी के ऊपर चल तो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आदमियत कहा किसको जाता है, रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है, आदाब क्या होते हैं, एहतराम क्या होता है, दूसरे के माल, दूसरे की जान की आबरू हिफाजत, ये एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरह जुड़ा हुआ है, मुआशरा किस चीज़ का नाम है, इस्लाह किसको कहते हैं, शऊर किस चिड़िया का नाम है, तमीज़ किसको कहते हैं, इल्म क्या होता है, इल्म अपने असरात क्या दिखाता है। ये सारी बातें यूँ समझें सिर्फ बातें ही थीं, लेकिन इनकी हकीकतें जो हैं उस दुनिया के अंदर मजमूई तौर पर नहीं पाई जाती थी। ख़ुद कुरान शहादत दे रहा है कि वह इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन, मेरे हबीब की तशरीफ़ आवरी से कबल लोग खुलम खुला गुमराही के अंदर थे, लोग हिदायत से महरूम थे, लोग हिदायत से बहुत दूर थे। तो 6ठी सदी ईस्वी और फिर उसका आखिरी जो ज़माना है, आखिरी यूँ समझे जो चौथाई है जिसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, एक इंतहाई नाजुक तारीख़ के मोड़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने का फ़ैसला फ़रमाया। और हम इस तरह कहें तो बेजा नहीं होगा कि कायनात का ज़रा ज़रा खुदा की बारगाह के अंदर फ़रियाद कर रहा था कि मेरे मालिक, अगर तेरा रहमतल लिल आलमीन महबूब और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर अब भी तशरीफ़ नहीं लाएगा तो फिर कब तशरीफ़ लाएगा। इंसान तो इंसान रहे, जो हैवानात थे, जो चरिंद परिंद थे, वो भी अपने आप को गैर महफूज समझते थे, वो भी अल्लाह की बारगाह में किसी मसीहा, किसी मुस्लिह की फ़रियाद करते थे कि कोई ऐसी हस्ती ज़रूर तशरीफ़ लेकर आए जो दुनिया में जीने का ढंग सिखाए, जो दुनिया में रहन सहन सिखाए।
कि इस तरह ज़िंदगी गुजारी जाए कि इंसान भी इंसान से महफूज रहे और हम भी इंसान के बुरे इरादों से महफूज रहें। तो रब कायनात ने अपने बंदों पर रहम फरमाते हुए और अपनी मखलूक को हिदायत से सादतमंद फरमाते हुए और गुमराही और दलाल से दूर फरमाते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने का फ़ैसला फरमाया। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 570 ईस्वी और इस दिहाई के अंदर आप तशरीफ़ लेकर आए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगरचे नबूवत का ऐलान, अपने रसूल होने का ऐलान, अपने आखिरी पैगंबर होने का ऐलान अपनी पैदाइश के 40 साल के बाद किया। मोजज़ात आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत और रिसालत के 40 साल के बाद दिखाए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश खुद आप अलैहिस्सलाम के बरहक होने का मोजज़ा थी। आपकी पैदाइश के वक्त, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के वक्त कायनात के निज़ाम के अंदर एकदम तग़य्युर व तबद्दुल हुआ, रद्द बदल हो गया। जो लोग माहिरीन नुजूम थे, माहिरीन फ़ल्कियात थे, जो अफलाक और सितारों का इल्म रखा करते थे, बड़े बड़े राहिब, बड़े बड़े पादरी, वो सितारों की गर्दिश से वो वाकिफ़ हुआ करते थे। उन्हें सारी बात समझ आ गई कि ये जो रात गुज़र रही है, या सुबह को उन्होंने देखा कि ये जो रात गुज़री है, लगता है कि खुदा की बारगाह से कोई ख़ास मोजज़ा रूनुमा हुआ है। जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब हज़रत आमना की गोद में आँख खोली तो यूँ समझें कायनात की हर चीज़ ने अपने अंदर एक मखसूस तब्दीली लाकर गवाही दी कि अब इस कायनात को तब्दील करने वाला तशरीफ़ लेकर आ चुका है। आसमानी निज़ाम तो आसमानी निज़ाम रहा, ज़मीनी निज़ाम जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाहात को नाफिज करना था, ज़मीनी निज़ाम के अंदर एकदम ऐसी हरकत आई कि साल से ऐसी कोई हरकत किसी ने नहीं देखी थी। हत्ता कि शाह ईरान और किसरा बादशाह और ख़ानदान सासान का जो है वो कबीला, जिसने बादशाह की सरपरस्ती में 23 साल के अरसे में एक महल तैयार करवाया था। 23 साल लगे थे उस महल को तैयार होने में। तकरीबन 22 कंगरे, 22 गुंबद उसके ऊपर तामीर किए गए, और वो उस पुरानी तारीख़ के एतबार से सबसे बड़ी तारीख़ी और बड़ी दिलकश इमारत हुआ करती थी। लेकिन जिस रात को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश मुबारक हुई, उस रात को ऐसा ज़लज़ला बर्पा हुआ कि 22 में से 14 गुंबद जो थे वो गिर गए। हत्ता कि बुहैरा सावा, वहाँ से बादशाहों के खतूत आने लग गए कि साल से हम इसको ऐसे ही देख रहे हैं, हमारी नस्लें गुजर गई हैं, कभी इस दरिया में बहते पानी ने सकून में नहीं आया, कभी वो सकूत में नहीं आया, कभी इसकी मौजों के अंदर जो है वो ठहराव नहीं आया। लेकिन चलता चलता ये दरिया अचानक रुक गया है, खुश्क हो गया है। और वो रूम जिसके आतिशकदा की 1000 साल तारीख़ थी, और वो आग की चूँकि पूजा किया करते थे तो यूँ समझे अपने महबूद को बुझने नहीं दिया करते थे। वो रोज़ाना ही उस आग का जो है ना वो लावा इतना रोशन किया करते थे कि आग बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस रात को पैदाइश हुई, एक अजीब ही निज़ाम हुआ कि वो आग जो साल से सदियों से रोशन थी, वो आग अचानक बुझ गई। यूँ समझें एक अजीब ही हैरत ने अपने अंदर वक्त के बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े पादरियों को, पुराने सहीफ़ों का इल्म रखने वाले लोगों को, गारों के अंदर छुपे राहिबों को जो है वो हैरत में डाल दिया। और वो हैरान हो गए कि आज ये अचानक निज़ाम के अंदर तब्दीली कैसे आई। उन्होंने सहीफ़ों को खंगाला, उन्होंने किताबों को पढ़ा, उन्हें समझ आ गई कि जो हमने पढ़ रखा था कि जिस वक्त और जिस रात को, जिस रोज़ अल्लाह ताला के आखिरी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के अंदर जलवा अफरोज़ होंगे, तशरीफ़ लाएंगे, तो ये सारी निशानियाँ लिखी हुई हैं कि इस तरह के मामलात वक़ू पज़ीर होंगे, इस तरह के काम ज़रूर होंगे, आसमान हरकत में ज़रूर आएगा, ज़मीन का निज़ाम ज़रूर उसके अंदर रद्द बदल आएगा। और वो समझ गए कि आज अरब के अंदर उस बच्चे की पैदाइश हो चुकी है, उस हस्ती की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। और जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी माँ जनाब हज़रत आमना के शिकम अतहर के अंदर आए, उस वक्त भी हज़रत आमना की फ़िरासत बहुत ज़्यादा रोशन हो गई। आपकी जो निगाह बसारत थी या आपकी जो निगाह बसीरत थी, ज़ाहरी आँख थी या कल्बी आँख थी, उसके अंदर इतना नूर आ गया, वो इतनी मुनव्वर हो गई, उसके अंदर इतनी वुसअत और कुशादगी पैदा हो गई कि हज़रत आमना अपने घर में बैठकर शाम के महल्लात देख लिया करती थी।
और उनके ऊपर बड़े बड़े राज खुल जाया करते थे। और जब हज़रत आमना चला करती थी तो यूँ समझे आस पास और अतराफ़ की ज़मीन गवाही देती थी। और हज़रत आमना को बड़ा बर वक्त पता चल गया, समझ आ गई कि मेरे शिकम के अंदर जो हस्ती तशरीफ़ फरमा है, लगता है ये रब की कोई ख़ास अमानत है और मैंने इस अमानत को उठा रखा है। हत्ता कि वो घड़ी आई जो सैयदी आला हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। वो दिलों को मामूर करने वाली और दिलों को आबाद करने वाली जो साथ थी, जिस रोज़ तैबा का जो चाँद चमका था, बल्कि वो चाँद जिससे ये चाँद भी रोशनी लेता है, सितारे रोशनी लेते हैं, सूरज रोशनी लेता है, वो घड़ी आई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया के अंदर आँख खोली। और उस वक्त भी ख़ास जो पैदाइश के लम्हात थे, उस वक्त भी हज़रत आमना को और दीगर ज़मीनी मामलात के अंदर कुदरत ने ऐसे नज़ारे ज़रूर दिखाए कि जिससे समझ आ गई लोगों को, जानने वालों को, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर खुदा की सबसे बड़ी रोशन दलील बनकर तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल जनाब अब्दुल मुत्तलिब को बेहद खुशी हुई दादा जान को। क्यों? इसलिए कि उनके 10 बेटों में जो सबसे ज़्यादा मंजूर नज़र बेटे थे और सबसे ज़्यादा प्यारे और महबूब बेटे थे, आप अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी जनाब हज़रत अब्दुल्ला, वो चूँकि पहले विसाल फरमा चुके थे, इसलिए एक तरह से ज़िम्मेदारी भी दादा के सपुर्द थी और ख़ुशी भी दादा ने ही अदा करनी थी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो है वो खुशी की। एक रिवायत के मुताबिक जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन अकीका भी किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मिलने वाले इशारे के मुताबिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी, इसमें गिरामी, नाम मुबारक, इंतहाई अनोखा, मुनफरिद और ख़ूबसूरत नाम रखा, जो ख्वाब के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह की बारगाह से एक इशारा मिला था, मोहम्मद नाम रखा। और पूछने वालों ने दादा से पूछा कि कैफ़ सम्मैत बिस्मिन लैसा फ़ी आबाइका वला फ़ी कौमिका, ये आप कहाँ से ढूंढ कर ऐसा नाम लेकर आए हैं? न तो आपकी कौम के अंदर ये नाम है, ना आपके आबा व अजदाद के अंदर नाम है। हाँ, अरब के अंदर 5 से 7 नाम ऐसे मिलते थे। काजी इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत की जो उनकी मशहूर किताब है शिफा शरीफ, उसके अंदर उन्होंने वो नाम भी गिनवाए हैं। वो लोगों ने इस लालच में रखे थे कि हमने सुना है कि जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा उसका नाम मोहम्मद होगा, तो लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए। लेकिन बहरहाल ख़ानदान बनु हाशिम के अंदर, कुरैश ख़ानदान के अंदर ये एक अनोखा और नया और मुनफरिद नाम था। और इस नाम का माना तो ऐसा था कि अरबी ग्रामर की वजह से लोग अरब वाले वाकिफ़ थे, जिनकी मादरी ज़बान ही अरबी थी, वो लोग हैरान हो गए कि यार अब्दुल मुत्तलिब ये नाम कहाँ से लेकर आए हैं, जिसका माना ही अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन है, जिसकी बार बार तारीफ़ की जाए, एक बार नहीं हर बार तारीफ़ की जाए, एक घड़ी नहीं हर घड़ी जिसकी तारीफ़ की जाए, हमेशा जिसकी तारीफ़ होती रहे, मोहम्मद का तो ये माना है। तो उन्होंने पूछा कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ये नाम आप कहाँ से लेकर आए? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया ना, ये कुछ बातें हैं जो बचपन की मैंने आपको बतानी है, आप अलैहिस्सलाम के बचपन की। ये एक वाज़ेह दलील है कि जिनको सरपरस्ती दी गई ना, उनका जो रवैया था आप अलैहिस्सलाम के साथ, जो उनका बर्ताव था, बचपन ही से आसार और शवाहिद और गवाहियाँ और ऐसे दलाइल वाज़ेह हो गए थे कि जिस हस्ती का ये बाकमाल बचपन है, उस हस्ती की जवानी कैसे होगी, उस हस्ती की बकिया ज़िंदगी कैसे होगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम के कमालात को बचपन ही से दुनिया के ऊपर ज़ाहिर फरमा दिया। तो जब पूछा गया कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब कैफ़ सम्मैत बिस्मिन लैसा फ़ी आबाइका वला फ़ी कौमिका, आपकी कौम कबीले में, बिरादरी में, आबा अजदाद में, जद पुश्त में ये नाम तो नहीं है, कहाँ से ढूंढा है ये नाम? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, इन्नी अर्जू अन यहमदहु अहलुल अर्दि कुल्लुहुम। तुम हैरान हो रहे हो भाई, इसका माना इतना उम्दा है जिसकी तारीफ़ की जाए। मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस हस्ती की तारीफ़ सारे अहले ज़मीन करेंगे, पूरे रूए ज़मीन के ऊपर इस हस्ती की तारीफ़ और तौसीफ़ के चर्चे होंगे। आज ख़ुद फैसला कीजिए कि जो बात दादा जान ने बचपन में कह दी थी, यूँ समझे 7वें रोज़ 7वें दिन पैदाइश के 7 दिन के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने नाम रख कर ये एक खुशखबरी दी थी, उनके वो अल्फाज खुदा ने कितनी बड़ी हकीकत के अंदर डाल दिए। और आज ज़मीन में क्या आसमानों पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ के चर्चे हैं। अरब और बिलखुसूस मक्का की ख़ास रिवायत के मुताबिक दाइयाँ आया करती थीं और वो अमीर घरानों से बच्चे ले जाया करती थीं।
वो बच्चों को पाला करती थी, उसका एक तो ज़ाहिरी तौर पर सबब यह होता था कि इस बहाने जो गरीब ख़ानदान होते थे, बच्चों को पालने की वजह से उनका कोई ना कोई तिजारती रोज़गार, कोई आमदनी, कोई हिला बहाना बन जाया करता था। तो इस सिलसिले में बहुत सारी दाइयाँ आईं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक मुआशी हवाले से जो बचपन था या घरेलू सूरत हाल थी, उसको देखकर उन्होंने छोड़ दिया। वो चाहती थी कि कोई बड़ा अमीर घराना हो जो बच्चे हम ले जाएंगे, ताकि उसके सिले में, उसके एवज़ में हमें अच्छी खासी दिरहम व दिनार की सूरत में कोई माल व दौलत मिले। बहरहाल जनाब हज़रत हलीमा सादिया के वक्त चूँकि जाग चुके थे, उनका जो नसीब था वो चूँकि औज पर था, जोबन पर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुक़द्दर में ये सादत लिख दी थी कि उन्होंने कुछ अरसा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फैज़याब होना था। और सही बात यह है कि एक पालने वाली माँ या दूध पिलाने वाली माँ की जो एक शफ़क़त होती है वो तो दिलो जान से तस्लीम है, लेकिन हकीकत यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हलीमा के एहसानात नहीं हैं, बल्कि सिर्फ ये कोई ख़तीबाना जुमला नहीं है। आप यकीन कीजिए, हकीकत यही है कि हज़रत हलीमा पर हमारे नबी के एहसानात हैं। देखिए, दाइयाँ तो और भी थीं, उन्होंने भी बड़े बड़े बच्चों को पाला होगा, लेकिन आज हलीमा का नाम क्यों है? हुजूर को पालने की वजह से है ना। तो पता चला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पालने का ये फ़ायदा हुआ कि जब जब सरकार के बचपन का जिक्र होगा, तब तब हज़रत हलीमा सादिया का भी जिक्र होगा। और हज़रत हलीमा सादिया को अगर इस्लाम नसीब हुआ और ये कबूल आम नसीब हुआ और हम मुसलमानों के दिलों में उनकी ये जो अकीदत और मोहब्बत रासिख हो गई, सब जानते हैं ये सिर्फ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की वजह से ही था। बहरहाल वो ले गई। 2 साल एक तरह से मुआहदा था, क्योंकि 2 से 2.5 साल यही अरसा होता था जो आम तौर पर मुआहदा होता था। 2 साल के बाद बच्चे को दूध छुड़ा दिया जाता था। 2 साल के लिए वो लेकर गई, लेकिन जब 2 साल मुआहदा पूरा हुआ, हज़रत हलीमा सादिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस लेकर आई और हज़रत आमना की बारगाह में दरख्वास्त की कि वो जो मेरी आपके साथ ज़बान थी 2 साल की, वो तो मैं पूरा करने के लिए आ गई हूँ, लेकिन मैं बच्चा देने के लिए नहीं आई, मैं दोबारा लेने के लिए आई हूँ। मैं फिर चाहती हूँ कि आप अपनी दिल खुशी से मुझे इजाज़त दें। जो इनकी बरकतों से हमारा पूरा घर फैज़याब हुआ है, मैं मज़ीद 2 साल के लिए आपके लख्त जिगर को लेकर जाना चाहती हूँ। हज़रत आमना ने शफ़क़त फरमाते हुए मज़ीद 2 साल के लिए इजाज़त दे दी। 3.5 साल से 4 साल का जो अरसा था, तकरीबन 4 साल का अरसा आप अलैहिस्सलाम का बचपन हज़रत हलीमा के पास गुज़रा। 3 भाई थे। हज़रत हलीमा सादिया के जो बेटे थे वो आप अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई हो गए। सगे भाई तो थे नहीं, सगी बहनें तो थी नहीं, और एक बहन थी जो रज़ाई भाई थी, अपना रज़ाई बहन थी, जिनका नाम तो हुज़ाफ़ा था, लेकिन वो मशहूर शैमा के नाम से हैं। लोग शीमा पढ़ रहे होते हैं, ये सही नाम जो है वो शैमा है। शीन के ऊपर ज़बर है, शीन के नीचे ज़ेर नहीं है। तो हज़रत शैमा जो उम्र में बड़ी थी, तो वो जैसे बहन अपने भाई को पालती है, और मेरा ख़्याल में या माँ पालती है या फिर बहन पालती है। आप भी माशाल्लाह ख़ानदान वाले बैठे हैं और बच्चों वाले बैठे हैं, घरों की नज़ाकतों से वाकिफ़ हैं। या तो माँ पालती है अपने बेटे को, या फिर बड़ी बहन अपने बच्चे के नाज उठाती है। और इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत शैमा ने अपनी पूरी मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने भाई यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाला। और सरकार अलैहिस्सलाम के जो बचपन में कुदरत की तरफ से जो नज़ारे सामने आए, जो करिश्मे सामने आए, खुदा की जो बरकतें उस घर में नाजिल होती रहीं, उन बरकतों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा। और देखिए, याद रखिए कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक की हिफाजत फरमाई है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पाक कुरान मजीद महफूज है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा हमारे ऊपर करम है कि रब्ब कायनात ने अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की सारी ज़ाहिरी 63 साल ज़िंदगी मुबारक की हिफाजत फरमाई है। पैदाइश से लेकर और ज़ाहिरी विसाल तक पूरी 63 साल ज़िंदगी के अहम गोशे, अहम वाक़यात तारीख़ के अंदर सिर्फ कच्ची पक्की बातें नहीं, बल्कि मुस्तनद हवालों के साथ, पूरी सनद के साथ महफूज है। किसी भी नबी की ज़िंदगी का रिकॉर्ड आज तक इतना महफूज नहीं हो सका जितना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी महफूज है। खुदा ने सहाबा कराम को, अहले मक्का को, घर वालों को ऐसा तैयार किया, उनका जहन इधर फेर दिया कि उन्होंने एक एक अदा को महफूज रखा और आने वाली नस्लों को आप अलैहिस्सलाम का बचपन बताया, आप अलैहिस्सलाम की जवानी बताई। आप सीरत की तफसीली किताबें पढ़ें, कैसे एक हुस्न तरतीब के साथ आप अलैहिस्सलाम का बचपन, पैदाइश, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, शादी, बच्चे, ऐलान नबूवत, 40 साल तक आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात पूरी तारीख़ के अंदर महफूज हैं। तो जैसे कुरान में
महफूज है, ऐसे साहिब कुरान की सीरत भी महफूज है। ये वो बातें हैं जो मुस्तनद ज़ख़ीरा सीरत और सीरत की जो किताबें हैं उनके अंदर ये सारे के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, और ऐसी ऐसी बातें महफूज हैं कि अक्लें हैरान रह जाती हैं। आप ये देखिए, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ, आप ये कमाल देखिए कि एक इंसान किसी इंसान के साथ उठता बैठता है और कई कई पहर उसके साथ गुजारता है, और एक इंसान जो उसका साथी है, दोस्त है, उसके दिलो दिमाग में ये तवज्जो नहीं जाती कि यार मैं देखूं इसके सर के अंदर सफ़ेद बाल कितने हैं, इसकी दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल कितने हैं। लेकिन हमारी खुशनसीबी है जिस हस्ती का हमने कलमा पढ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल देखें, उसकी कुदरत देखें कि आप अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने, सहाबा किराम ने ये तक रिकॉर्ड महफूज रखा था कि बाद में जो आने वाले मुसलमान हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम की सीरत से वो वाकिफ़ हों, उन्होंने ये भी ज़ौक़ हमें बख्शा कि आने वाले लोग आप अलैहिस्सलाम की सूरत से भी वाकिफ़ रहें। और आज तक ये चीज़ महफूज है कि आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक और आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के अंदर तकरीबन 17 बाल थे जो सफ़ेद थे। कितने जनाब? और भी 2-3 कौल हैं, लेकिन जो राजिह रिवायत है जिसको ज़्यादा उलमा ने कबूल किया है, मैं वो बात बता रहा हूँ। 17 बाल, ये बात नौजवान भी बैठे हैं, इस तरह की बातें याद रखने की भी होती हैं, इसमें ज़ौक़ भी है, मोहब्बत भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं मौजू छेड़े बैठा हूँ कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की सीरत के साथ साथ अपने महबूब के हुस्न व जमाल का रिकॉर्ड भी महफूज रखा, ताकि ग़ुलाम आएंगे मेरे महबूब के, वो मेरे आका की, मेरे महबूब की सीरत को पढ़ेंगे तो वो इस ज़ौक़ से आशना होंगे। बहरहाल इन दिनों में जब आपकी बहन हज़रत शैमा, वो जो रज़ाई बहन थी, वो खिलाया करती थी, अल्फाज मिलते हैं कि कानत तुरक्किसुन नबिय्य वहुव सगीर। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी ने अल-इसाबा के अंदर ये सारा वाक़या दर्ज किया जो आपको सुना रहा हूँ। अल्फाज हैं कानत तुरक्किसुन नबिय्य वहुव सगीर। आप अलैहिस्सलाम के बचपन में हज़रत शैमा जो थी आपकी रज़ाई बहन, ऐसे उछाल उछाल कर उनके साथ खेला करती थी और उनके साथ वक्त गुजारती थी। आप समझते हैं कि बहन बड़ी उम्र की हो और छोटा भाई पैदा हो जाए तो घर में रौनक कैसी होती है। आप अलैहिस्सलाम तो कायनात की रौनक थे, लेकिन आपका बचपन हलीमा सादिया के घर का कितना बड़ा रौनक का सरमाया होगा ये हम सिर्फ सोच ही सकते हैं ना। लेकिन इस दौरान वो जो मैंने आपको इशारा दिया कि उन्हें अल्फाज पर गौर करें कि खुदा ने वो दलाइल कैसे कायम किए कि इस हस्ती ने मुस्तक़बिल में रब के बहुत बड़ी रोशन दलील बनकर आना था। हज़रत शैमा जब खिलाया करती थी, उनको उछाला करती थी, तो चंद अशार पढ़ा करती थी। वो अशार महफूज हैं और वो कहती थी, या रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा सुम्मा राहु सय्यिदम मुसव्वदा वबकित आदीहि मअम वल हसदा आतिही इज़्ज़न यदूम अबदा। इन अशार का तर्जुमा सुनिए। अरबी के अंदर वो झूम झूम कर पढ़ा करती थी और कहती थी, ए हमारे परवरदिगार, हमारे भाई की उम्र लंबी कर, और हत्ता राहु याफ़िअन व अमरदा, मैं अपने भाई को खूबसूरत जवान होता देखना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को कबीले का सरदार बनता देखना चाहती हूँ, मैं अपने भाई के हासिदीन और दुश्मनों को रुसवा होता देखना चाहती हूँ। आती ही इज़्ज़न यदूम अबदा, और मेरे भाई को वो इज़्ज़त अता फरमा जो रहती दुनिया तक कायम रहे, वो हमेशा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रहे। अब देखिए बहन की ज़बान से ये निकलने वाले अल्फाज, वो तो बचपन में अपने तौर पर झूम झूम कर बोला करती थी, लेकिन खुदा ने उनकी ज़बान से ये अल्फाज निकलवाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को कबीले का क्या सरदार बनाना था, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया, कायनात का सरदार बनाया, और इन्ना शानिया का हुआ अबतर का मुजदा सुनाया कि जिन्होंने हुजूर के बारे में कहा था कि नस्ल इसकी ख़त्म हो गई, उनकी अपनी नस्लें ख़त्म हो गई, और कैसे आपकी बहन की ज़बान से निकला एक एक लफ्ज़ कायनात की सबसे बड़ी हकीकत बनकर आज हमारे सामने है। आज आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई इज़्ज़त हमारे सामने है। हाँ, इकबाल ने कहा था, चश्मे अकवाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़त शान वरफ़ाना लक ज़िक्रक देखे। इकबाल कहता है आज कौमों की आंखें खुल जानी चाहिए, और सिर्फ आज नहीं, अब क़यामत तक वो नज़ारे देखे कि रब ने जो अपने महबूब से वरफ़ाना लक ज़िक्रक का वादा किया था, उस वादे की तकमील कैसे हुई। आज ज़मीन व आसमान के ऊपर अल्लाह के महबूब का ज़िक्र ही ज़िक्र है। आज यही दी जाने वाली अज़ान, कायनात के अंदर अल्लाह ने फ़ल्कियात का निज़ाम ऐसा बनाया है, ये घंटे आगे पीछे, जैसे सऊदीया और हमारे दरमियान 2 घंटे का फ़र्क है, ये हेर फेर, ये यूँ समझे कराची तकरीबन 10-12 मिनट बाद, ये 5-7 मिनट पहले लाहौर, ये नमाज़ों के औकात, ये सूरज का निज़ाम, कहीं पहले तुलू हो गया, कहीं बाद में, कहीं पहले गुरूब हो गया, कहीं बाद में। कायनात का फ़ल्कियात का निज़ाम ऐसा है।
आप यकीन कीजिए 24 घंटों के 1440 मिनटों में किसी न किसी रुए ज़मीन के खित्ते पर अजान ज़रूर आ रही है। और आपको पता है जब अजान हर मिनट में आ रही है तो फिर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा भी तो आ रही है, हैं? अच्छा, जब अजान आ रही है तो फिर नमाज भी तो पढ़ी जा रही है। जब नमाज पढ़ी जा रही है तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह भी तो पढ़ा जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, हुजूर के ऊपर, सरकार की आल के ऊपर दुरूद शरीफ भी तो पढ़ा जा रहा है। ये वो चीज़ें थी जिनके आसार बचपन से ही वाज़े हो गए। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठीक है बचपन में थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अपने इस पालने वाले घराने की शफ़क़तों को कभी आप भूले नहीं हैं। आपकी खिदमत में आपकी माँ आई, हज़रत हलीमा सादिया आई, उनको भी आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी इज़्ज़त दी, चादर बिछाई। और कबीला हवाज़िन के साथ जब जिहादी हवाले से मुकाबला हुआ तो कैदियों के अंदर यही हज़रत शैमा भी थी। और हज़रत शैमा जिन्होंने वो 1.5-2 साल की उम्र में सरकार को उछाल उछाल कर जो है ना वो खिलाया था, झूम झूम कर हुजूर को दुआएं देती थी और अशार पढ़ा करती थी ना, तो हज़रत शैमा ने कहा सहाबा किराम से, मुझे ज़रा अपने साहब के पास तो ले चलो, क्योंकि सरकार का ऐलान नबूवत तो हो चुका था। हज़रत शैमा जब आई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगाह करम जब फेरी तो यूँ समझिए आज तो आप अलैहिस्सलाम 40 साल के बाद तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन वो जो 1.5-2 साल वाले लम्हात थे, आज हज़रत शैमा के साथ मुलाकात इतने तवील अरसे के बाद हो रही थी। और अल्फाज मिलते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने रहबा बिहा व बसत रिदाअहु फअजलसहा अलैहि, आप अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अपनी बहन का इस्तकबाल किया, मरहबा कहा, अपनी चादर को बिछा दिया और अपनी रज़ाई बहन को उस चादर के ऊपर बिठाया। और अल्फाज रिवायात के कि आप अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए रोते रहे और अपनी बहन के वो लम्हात वो याद करते रहे। और फिर फरमाया कि अगर तू चाहे तो यहीं रह जा और मैं तुझे इज़्ज़त व एहतराम के साथ रखूँगा, और अगर तू चाहती है कि तू वापस लौटना चाहती है, इन अहबब्ती अंतरजी कौमकी अवसलतु की, अगर तू चाहती है वापस जाना तो फिर मैं तुझे बड़े इज़्ज़त व एहतराम और हुस्न सलूक के साथ वापस भेज देता हूँ। आपकी बहन ने अर्ज़ की कि पीछे कबीला है, घर बार है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने आतवाहा शाम व नामा, बकरियाँ दी, आप अलैहिस्सलाम ने ऊँट दिए और बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपनी बहन को रुखसत किया। ये एक तरह से उन मोहब्बतों का सिला भी था और साथ साथ हमारे लिए एक सबक भी है कि वो सगी बहन नहीं थी, बस वो हलीमा की बेटी थी और हलीमा ने हुजूर को दूध पिलाया था। अब वो बज़ाहिर सतीली बहन थी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने बहन का इतना एहतराम किया, अपनी चादर, जिस चादर के ओढ़ने की कसम अल्लाह उठाए, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, खुदा फरमा रहा है कि चादर ओढ़ने वाले, उस चादर का इतना मकाम है कि खुदा की कसम के अंदर वो अल्फाज आ रहे हैं, लेकिन नीचे बिछाकर अपनी बहन को बिठाया। और मैं समझता हूँ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अदब के वो माहौल नहीं रहे, हुस्न सलूक के वो मामलात नहीं रहे, लेकिन आज भी भाई अगर अपनी बहन की दुख की घड़ी में उसके मुहाफिज बनते हैं, उसके बच्चे भूखे बैठे होते हैं लेकिन उसको बहन का ख्याल होता है, ईद आती है, खुशी का मौका आता है, अपने बच्चों की शादी का मौका आता है, सबसे पहले भाई अपनी बहन का ख्याल रखता है। ये हुस्न सलूक हमने कहाँ से सीखे हैं? ये बहन के लिए दिलों के अंदर एहतराम हमने कहाँ से लिया है? ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करम है। ये अदब अदाब सरकार आए तो अदब अदाब आए, ये रिश्तों का तक़द्दुस सरकार की तशरीफ़ आवरी से हमें हासिल हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भाई को सिर्फ बहन का गमखार कौली और ज़बानी कलामी तौर पर फरमाया नहीं है, बताया नहीं है, बल्कि जब आपकी सगी न सही रज़ाई बहन तशरीफ़ लेकर आई तो आपने इज़्ज़त करके भी दिखाया कि मैं किस तरह अपनी बहन का मुहाफ़िज़ हूँ और किस तरह मैंने हुस्न सलूक किया है, ताकि इस उम्मत तक ये दर्स पहुँचे, सरकार की उम्मत तक ये पैगाम पहुँचे कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये अरकान इस्लाम हैं। इन इबादात के साथ साथ मेरे दीन के अंदर रिश्तों का अदब एहतराम भी एक ख़ास अहमियत रखता है। इसी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल खालतु बिमंजिलतिल उम्म, ये जो खाला है ये माँ के एहतराम में है, ये माँ के मर्तबे में है। एक सहाबी आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं, हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं इन्नी सबतु ज़ंबन अज़ीमा फ़हल्ली मिन तौबतिन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह बहुत बड़ा कर चुका हूँ, इरशाद फरमाइए कोई तौबा की मेरे लिए गुंजाइश है या नहीं है? सरकार ने फरमाया हल लक मिन उम्मिन, ये बता घर के अंदर तेरी माँ मौजूद है? अर्ज़ करते हैं माँ तो फौत हो चुकी है। सरकार ने फरमाया हल लक मिन खालतिन, माँ की बहन,
कोई खाला मौजूद है तेरे घर में? अर्ज़ करते हैं जी हाँ मौजूद है। फरमाया फ़बर रहा, जा अपनी माँ की बहन खाला के साथ उसने सलूक कर, तेरा गुनाह जितना भी बड़ा है खुदा इस उसने सलूक को बख्शिश का सबब बना देगा। ये रिश्ते का तक़द्दुस एहतराम कहाँ से मिला? ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया। मैं तो आपको बता चुका हूँ तकरीर के शुरू में कि किस तरह हालात नाजुक थे। भाई बहन से निकाह कर रहा था, वो ईरानी तहजीब जिसको अपनी तहजीब के ऊपर बड़ा नाज था, उसी ईरान का बादशाह अपनी सगी बेटी से निकाह कर चुका था। इस तरह की बेहयाई और उरियानी फहाशी के हालात थे। लेकिन इस तरह के मामलात में शर्म हया की जो बहार इस कायनात को जो है वो तकसीम की गई, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में की गई। बहरहाल 4 साल के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हलीमा हस्ब वादा वापस करके गई और मज़ीद 2 साल या फिर 4 साल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आमना के पास अपनी माँ के पास गुजारे। और 6 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में जब आप अलैहिस्सलाम अपने ननियाल को मिलने गए, अपने नान के ख़ानदान को मिलने गए, अपने ननियाल को जब मिलने गए अपनी वालदा के साथ, तो वापसी जब हो रही थी तो मकाम अबवा पर हज़रत आमना यानी आप अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा का विसाल हुआ। और ये भी बड़ी अजीब घड़ियाँ थीं। आप ख़ुद ज़रा सोचिए कि आप अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ और आप अलैहिस्सलाम की माशरती और ख़ानदानी तरबियत और बचपन ही से हालात का मुकाबला करने का जो एक जज्बा है, वो खुदा ने बड़ा एक अजीब तरबियती निज़ाम बनाया कि अभी माँ के शिकम में हैं तो बाप फौत हो चुका है, और अभी माँ के पास सिर्फ 8 साल की उम्र है, या एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ 6 साल की उम्र है, तो अब माँ का भी साया जो है वो उठ रहा है। अब 6 से 8 साल की उम्र क्या होती है? बाप तो पहले ही फौत हो चुके, माँ बाप के बाद माँ ही हैं, अब माँ भी फौत हो चुकी। ये बड़ा अजीब मंजर था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हायत गमगीन थे, और घर की जो लौंडी थी उम्मे ऐमन वो साथ थी। तो उस वक्त हज़रत आमना की जब आखिरी लम्हात थे और बवक्त वफ़ात जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा अफसुर्दा है और गमगीन है, आप देखिए कि हज़रत आमना के जो चंद बोल थे और चंद जो जुमले थे वो उस वक्त क्या थे। इसमें हज़रत आमना की तालीम और तरबियत का भी अंदाज़ा लगाइए। इसमें माँ बैठकर अपने बच्चे को सामने बिठाकर क्या आखिरी वक्त में दर्स दे रही है, ज़रा इसका भी अंदाज़ा लगाइए। और फिर उसके साथ साथ खुशखबरियाँ क्या दी जा रही हैं, ज़रा इसका भी अंदाज़ा लगाइए। हज़रत आमना फरमाती हैं, बेटे तू घबरा नहीं, कुल्लु हय्यिन मय्यित, जो ज़िंदा है जिसने इस दुनिया में सांस ली है उसको बिलाखिर मरना ज़रूर है। अब ये माँ अपने बेटे को दर्स दे रही है। माँ कौन है? हज़रत आमना। और बेटा कौन है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाती हैं, बेटे घबरा नहीं, कुल्लु हय्यिन मय्यित, जो ज़िंदा है हर जिंदा को दुनिया से चले जाना है। वकुल्लु जदीदिन बाल, और जो नई चीज़ होती है सदा नई नहीं रहती बल्कि बिलाखिर उसको पुराना होना होता है। वकुल्लु कबीरिन यफना, और जिसकी उम्र बड़ी हो जाती है बिलाखिर उसे फना भी होना होता है, उस पुरानी चीज़ को बिलाखिर ख़त्म भी होना होता है। अल्फाज में गौर करें, माँ अपने बेटे को जो दर्स दे रही है, हर जिंदा ने फौत होना है, हर नई चीज़ को पुराना होना है, हर पुरानी चीज़ को बिलाखिर ख़त्म हो जाना है। लेकिन इसके साथ साथ जो अगले अल्फाज है वो बड़े काबिल गौर हैं। फरमाती हैं, तू घबरा नहीं, आना मय्यतुन, ठीक है मैं जा रही हूँ दुनिया से, लेकिन वह ज़िक्री बाकी, मेरा ज़िक्र बाकी रहेगा। मैं जा रही हूँ लेकिन मेरा ज़िक्र बाकी रहेगा। क्यों? कद वलदतु तुहरा व कद तरक्तु खैरा, मैंने तेरे जैसे पाक बेटे को जन्म दिया है, तेरा भी ज़िक्र बाकी रहेगा और साथ मेरा भी ज़िक्र बाकी रहेगा। और मैं अपने तरके में विरासत में दुनिया को जो देकर जा रही हूँ वो तेरे जैसा फ़र्जंद देकर जा रही हूँ, तेरे जैसी खैर वाली चीज़ देकर जा रही हूँ। तो बाज़ार में दुनिया से रुखसत हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ज़िक्र ने बाकी रहना है। और आज देख लीजिए, आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी बाकी है और हज़रत आमना का ज़िक्र भी बाकी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़